आपने की है? हाँ, मैंने वहाँ पहाड़ पे इस बात की शुरुआत करी कि वृक्षारोपण किया जाए और मैं उसको करता रहा हूँ और जब भी मुझे अवसर लगता है मैं वहाँ पे वृक्ष जरूर लगाता हूँ। महामाया पहाड़ जी एक केंद्र हो चुका है जहां पे पर्यावरण उजड़ा, जी उस जगह को उजाड़ने का अवैध कब्जा वो किया गया। यदि राजनीति से हट के यदि कोई सकारात्मक प्रयास किए हैं तो उसमें भी एक नाम आता है प्रशांत सिंह का। आपने भी वहां आज से कई वर्ष पूर्व पौधारोपण किया है। कौन सा पौधा लगाया था आपने? देखिए, मैं वहाँ विभिन्न पौधे लगाता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे अत्यंत दुर्लभ नस्ल के दहीमन का पौधा भी लगाया। वहाँ पे विदेश से मेरे मित्र के द्वारा लाया गया जैतून का पौधा भी लगाया। श्रीलंकन मुनगा भी वहाँ पे मैंने लगाया। सीता अशोक जो एक छतनार वृक्ष होता है काली पत्तियों वाला, जिसके नीचे माता सीता ने निवास किया था श्रीलंका में, उसका एक पौधा मुझे प्राप्त हुआ था। वो कुछ लोगों के काम समाज में अलग जगाने वाले होते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में रहने वाले प्रशांत सिंह को बचपन से ही प्रकृति से लगाव रहा। तरह तरह के पेड़ पौधों वनस्पतियों की जानकारी रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में इनकी गहरी रुचि है। सड़क दुर्घटना में ये गंभीर रूप से घायल हुए, बड़ा ऑपरेशन हुआ और 4 साल तक बिस्तर में रहे। धीरे धीरे बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। अभी भी एक बड़ा ऑपरेशन होना बाकी है, जिसके बाद वो बिना सहारे के पूरी तरह से स्वस्थ होकर चल पाएंगे। प्रशांत सिंह आज से 8 वर्ष पहले ही अंबिकापुर के प्रसिद्ध महामाया पहाड़ पर कुछ बेशकीमती पौधे लगा चुके हैं। गौरतलब है कि महामाया पहाड़ में अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा कर बनाए स्कूल का मामला लगातार सुर्खियों में है। और तो और भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले में नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब से हटकर प्रशांत यहां वृक्षारोपण की पहल पहले ही कर चुके हैं। प्रशांत सिंह तरह तरह के पौधे हर धर्म और वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई, सभी लोगों को समान भाव से देते हैं। साथ ही जीवन में प्रकृति के महत्व को समझाते हुए आमजन को वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर रहे हैं। पहल परिवार भी इनकी पहल की सराहना करता है। आप लगातार यहाँ पे सरगुजा में पेड़ और पौधों के लिए लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मनुष्य का तो कर्तव्य है कि अपने जैसे अन्य जीवों की रक्षा करे और मनुष्य की जिंदगी पादप जगत पर निर्भर करती है। मनुष्य और पेड़ साथ साथ विकसित हुए हैं और मनुष्य का जीवन ऑक्सीजन के बिना चल नहीं सकता। यदि पेड़ों की कटाई बंद नहीं होगी और वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर शुरू नहीं होगा तो हिंदुस्तान में जो न्यूनतम 33% पर्यावरण के लिए जंगलों की आवश्यकता है, वो आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पाएगी और ऑक्सीजन की कमी से हमारा जीवन प्रभावित होगा। अभी जो यहाँ पे आदरणीय वर्मा सर का जन्मदिन है और आप यहाँ पे आए और इनको अमृत तुलसी का पौधा दिए जी, तो इसी प्रकार आप लगातार आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं जी, जन्मदिन में आप पौधे दे रहे हैं, कई लोग को बेलपत्री दिए हैं, इसके पीछे आपकी क्या एक सोच है? मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जितने पेड़ों की मात्रा होनी चाहिए और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा, वो घट सकता है। अगर वृक्षों की कमी हो गई तो न्यूनतम 33% वृक्षों की आवश्यकता होती है। अंबिकापुर शहर की स्थिति ये है कि जहां तक मैं जानता हूं, अंबिकापुर शहर में लगातार विभिन्न किस्म के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। आसपास के जंगलात की कटाई हो रही है, आसपास चारों तरफ नए खदान विकसित हो रहे हैं, पर उनके अनुपात में वृक्षारोपण या वृक्षों को लगाए जाने का कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। जयेश, आप ये बताइए कि आप प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, कई यहाँ की जो चीजें हैं, धरोहर है सरगुजा की, उनको आपने खोजा है। प्रशांत हैं, इनके साथ एक रहा कि इनके साथ एक दुर्घटना भी हुई, एक्सीडेंट में भी काफी दिनों तक घर पे रहे, बिस्तर पे रहे। उसके बावजूद भी इनकी प्रकृति से जो एक इनका लगाव है, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? कितना जानते हैं आप इनको? मैं इनको बचपन से जानता हूं और बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने चरितार्थ किया है। दो शब्द है ना, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। मेरा जन्मदिन भी अभी कुछ दिन पहले था, तो चिकू आए थे ब्रजभूषण मिश्रा के साथ और आज वो अपना पैर इस प्रकार से तकलीफ में है लड़का। मैं तब भी आलोक बोलना चाहूंगा कि
ये आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उसमें भी वो लड़का आया है और इतना सुंदर वृक्ष लेकर आया है। मैं इसको लगाऊंगा और हमेशा इसको पालन करूंगा और देख के मैं कोशिश करूंगा कि एक गिलहरी प्रयास तो जरूर करूंगा इस प्रकृति के लिए, इस पर्यावरण के लिए। ये जो अमृत तुलसी बता रहे हैं, हाँ। और ये अभी छत्तीसगढ़ में भी इकलौती है ये अभी अमृत तुलसी जो इन्होंने मंगाया है और सर को दिया है। अभी तक आप कितने पौधे पेड़ वृक्षारोपण के लिए आप बांट चुके हैं? ऐसा एग्जैक्ट तो मैं पौधों की संख्या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इन पौधों को इस तरीके से तैयार नहीं करता कि मेरा कोई लक्ष्य है कि इतना पौधा तैयार करना है, इतना पौधा बांटना है। मेरे पास अपने संसाधनों से, अपने शारीरिक स्थिति के साथ जो एक बैसाखी के सहारे तैयार कर सकने वाली स्थिति मेरी रहती है। कभी 100 पौधे, किसी वर्ष 50 पौधे, किसी वर्ष 200 पौधे, इस तरीके से मैं पौधे लगाता हूं, जिसके ठीक ठीक आंकड़े। तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ष फोटोग्राफी शुरू करी है लोगों के ये कहने पे कि आप फोटो डालेंगे पौधे देते हुए तो लोगों में एक उत्साह का वातावरण बनेगा और लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे कि कम से कम एक पौधा तो वो अपने जीवन में लगाएं। इस उद्देश्य से मैंने ये फोटोग्राफिक प्रोग्राम शुरू किया है और ये लगभग 2 महीने से फोटोग्राफी वाले कार्यक्रम चल रहा है, जिससे मुझे लोगों के बीच से अच्छा संदेश आ रहा है। लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। महामाया पहाड़ जी एक केंद्र हो चुका है जहां पे पर्यावरण उजड़ा, जी, उस जगह को उजाड़ने का अवैध कब्जा वो किया गया। यदि राजनीति से हट के यदि कोई सकारात्मक प्रयास किए हैं तो उसमें भी एक नाम आता है प्रशांत सिंह का। आपने भी वहां आज से कई वर्ष पूर्व पौधारोपण किया है। कौन सा पौधा लगाया था आपने? देखिए, मैं वहां विभिन्न पौधे लगाता रहा हूं। मैंने वहां पे अत्यंत दुर्लभ नस्ल के दहीमन का पौधा भी लगाया। वहां पे विदेश से मेरे मित्र के द्वारा लाया गया जैतून का पौधा भी लगाया। श्रीलंकन मुनगा भी वहां पे मैंने लगाया। सीता अशोक जो एक छतनार वृक्ष होता है काली पत्तियों वाला, जिसके नीचे माता सीता ने निवास किया था श्रीलंका में, उसका एक पौधा मुझे प्राप्त हुआ था। वो पौधा भी मैंने लगाया, पर अभी उसकी मेरी शारीरिक दशा ऐसी नहीं है कि मैं पहाड़ चढ़ पाऊं, इसलिए मैं जाके उसको फिजिकल देख नहीं पा रहा हूं कि क्या स्थिति है उसकी। लेकिन शुरुआत आपने की है। हाँ, मैंने वहां पहाड़ पे इस बात की शुरुआत करी कि वृक्षारोपण किया जाए और मैं उसको करता रहा हूं और जब भी मुझे अवसर लगता है मैं वहां पे वृक्ष जरूर लगाता हूं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज लोग एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक स्थलों पे जोर देते हैं इन सब जगहों पर, लेकिन इन्होंने जो एक नैसर्गिक है, जो प्रकृति देखिए सबसे बड़ी चीज है, वो धर्मनिरपेक्ष है और इन्होंने हर वर्ग को जोड़ा, हर धर्म को लोगों को इन्होंने वृक्ष दिया और ये महामाया पहाड़ से भी इन्होंने शुरुआत की और इनका ये जो प्रयास है इसको भी अब कई लोग स्वीकार कर रहे हैं और वहां पे ये जो पहल है अब धीरे धीरे इनकी जो एक शुरू की हुई परंपरा थी वो एक समृद्ध होने जा रही है। बिल्कुल। तो इस पे भी आप लोग आगे पूरा एक बिल्कुल हम अब तो जैसा ये ऐसा बता रहे हैं तो मेरी इच्छा अब ये हो रही है अंदर से कि मैं भी जाऊं और कम से कम उनके फोटो खींच के दिखाऊं उनको कि कितना विकसित हो चुका है और हम लोग भी वहां पर वृक्षारोपण करें और इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि जो सकारात्मक है उसको राजनीति नहीं कर सकती। नहीं, राजनीति सकारात्मक पहल करनी होगी आमजन को, तभी यहाँ की प्रकृति बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरगवा द पैलेस रिजॉर्ट अंबिकापुर।